हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी मंत्रा। मैं आदर्श आप सबका अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे तो कैसे हैं आप सारे के सारे साथियों, एक बार जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए अपने इस बेहतरीन से क्लास के अंदर। फिर हम अपनी इस क्लास की करते हैं शुरुआत अच्छे ढंग से। ठीक है, तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आया हूं साथियों, और फिर अपनी इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों तक, है ना। फिर उसके बाद अपनी क्लास में मजा आएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात अब देख लीजिए जरा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। मतलब जो लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं, वैसे खुश होना भी चाहिए छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी सफलताओं में, लेकिन उनके अंदर ये भी साथ साथ रहनी चाहिए कि नहीं, ये जो चीजें हमें छोटी सी मिली है यही हमारी मंजिल नहीं है, हमें आगे तक बढ़ना है और हमें आसमान के लेवल तक टच कर जाना है, आसमान को छू जाना है। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया सी लाइन के साथ अपनी इस क्लास की शुरुआत करता हूं मैं कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ठीक है बच्चे, तो चलो आ जाओ अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने आएगा कुछ इस तरीके से। बताइए, क्वेश्चन ने कहा कि पासे की, क्या कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने कहा कि पासे की निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। पासे की निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी आपको ये बताना है। और आपको एक बात याद होगा कि जब भी एक से ज्यादा डाइस, अगर हमारे पेपर के अंदर दो डाइस दिखाई देने लगे तो सर जी दो डाइस में हमें सिर्फ तीन बातों को याद रखना होता है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि उस डाइस में 1 कॉमन है, मतलब कोई एक नंबर कॉमन है, या कोई 2 नंबर कॉमन है, या कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो पूरे के पूरे डाइस चैप्टर के अंदर दो से ज्यादा जब भी डाइस दिखाई दे, मतलब दो, क्योंकि इससे भी मतलब नहीं है, सिर्फ इन दोनों में चेक करना है कि एक नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, या कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो जब अपन इन दोनों डाइसों में देख रहे होंगे तो इन दोनों डाइसों में सर जी एक नंबर कॉमन है, और वो नंबर कौन सा है? एक नंबर कॉमन है और वो नंबर कौन सा है सर? तो 2 है। अब आप निकालो 2 के ऑपोजिट। तो 2 का ऑपोजिट आप कैसे निकालोगे? क्लॉकवाइज में चलो तो आप चलोगे 4, और फिर आप चलोगे कैसे? 3। इधर आप क्लॉकवाइज में चलो तो इधर आप चलोगे 1 और इधर चलोगे आप 5, है ना। और यहां पर भी लिखो 2। अब बताओ साथियों, 2 का ऑपोजिट क्या होगा? जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, और वो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? तो 6 नहीं दिख रहा है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन ने यही पूछा कि 1, 6 और क्वेश्चन मार्क, बताओ बच्चे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो मुझे ये तो पता है सर कि 1 का ऑपोजिट यहां नहीं आ सकता, 6 का ऑपोजिट यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि दो ऑपोजिट नंबर नेवर कैन बी सीन टुगेदर। तो देखो सर 1 का ऑपोजिट 4 है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है यहां पर। 6 का ऑपोजिट 2 है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है यहां पर। आंसर या तो आएगा 5 या तो आंसर आएगा 3। अब देखो सर 5 और 3 दोनों एक ही डाइस में है सर, 5 और 3 दोनों एक ही डाइस में। अब तो ये गड़बड़ हो गई। तो अब क्या करोगे? तो अब पहले डाइस और तीसरे डाइस को एक एक करके अलग से सॉल्व करो। देखो कैसे। तो सर जब पहले डाइस को आप लिखोगे तो पहले डाइस में आपको लिखना होगा क्या? 4, 2 और 3। तीसरे डाइस में आपको लिखना होगा क्या? तो तीसरे डाइस में लिखना होगा 1, 6 और एक बार देखो 3 पुट करो यहां पर। तो देखो 3 पुट करोगे तो 3 और 3 कॉमन यहां पर लिखो। फिर इसके क्लॉकवाइज में चलो तो लिखोगे 2 और फिर लिखोगे 4। इसके क्लॉकवाइज में चलो तो लिखोगे 6 और इसके लिखोगे 1। अब बताओ क्या बच गया? 5। अब बताओ, देखो 5 का ऑपोजिट 3, इधर भी 5 का ऑपोजिट 3, 4 का ऑपोजिट 1, इधर भी 4 का ऑपोजिट 1, 2 का ऑपोजिट 6, इधर भी 2 का ऑपोजिट 6। मतलब इन दोनों में से उस नंबर को हम सही मानेंगे जो नंबर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर पुट करने पर ये सेम ऑपोजिट दे दे, ये सेम ऑपोजिट दे दे। तो भाई साहब 3 को रखने पर सेम ऑपोजिट आया, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? 3 हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मान लो अपन लोगों ने यहां पर 5 को रखा होता, अगर 5 को रखा होता तो परफेक्टली ऑपोजिट नहीं आता, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बढ़िया क्वेश्चन लगा आपको, है ना। चलिए, अगर अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया, शानदार। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी? फिर से नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हैं और आपको बताना है इसका अगला नंबर कौन सा होगा।
नॉन वर्बल के क्वेश्चन से और आपको बताना है बच्चे अगला नंबर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए फटाफट से। चलिए जी जल्दी से बताएं, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है और आपको बताना है इस नॉन वर्बल की नंबर सीरीज के आगे वाला टर्म कौन सा होगा। तो देखिए सर एक एक नंबर से हम चूज करते हैं, तो एक एक नंबर से जब देखेंगे तो ये जो बिंदु है यहां से यहां पर आ रही है, मतलब ये अपने आप में एक का मोमेंट लेके यहां आ गई, फिर ये अपने आप में एक का मोमेंट लेकर सर जी यहां पर आ गई, फिर ये अपने आप में एक का मोमेंट लेकर यहां पर आ गई, तो अभी अपने आप में एक का मोमेंट लेकर यहां पर आएगी। अब देखो इस डाइस में है, इसमें है, ठीक इसमें है और इसमें नहीं है, तो इसको गलत करो। अब देखो सर ये जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस एक स्थान चला यहां पर आया, फिर ये क्रॉस देखो दो स्थान चला तो यहां पर आया, फिर यहां 2 से 3 स्थान चला तो यहां पर आया, है ना। फिर देखो 3 से अब आप चौथा स्थान चलाओगे तो यहां पर लाओगे 1 2 3 4, तो बताओ किस वाले नंबर में यहां पर है कट। तो सर ये तो है नहीं, यहां देखो सर है नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी अच्छे ढंग से, है ना। आप लोगों ने क्या देखा कि सर ये वाला जो मोमेंट था जीरो वाला सर्कल वाला, इससे तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन इस वाले से हो गया कि यहां से एक लाइन आगे बढ़ी, फिर देखो 1 2 2 लाइन बढ़ी, फिर देखो 1 2 3 3 लाइन बढ़ी, फिर देखो 1 2 3 4 लाइन बढ़ी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक आगे बढ़िए, बताइएगा यदि 14 हैशटैग 16 का मतलब 132 है, 12 हैशटैग 15 का मतलब अगर 84 है, तो आपको बताना है 16 हैशटैग 18 का मतलब क्या होगा। आपको क्या बताना है, 16 हैशटैग 18 का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। 16 हैशटैग 18 का मतलब क्या होगा बच्चे, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। चलिए जी फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए, सोचिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर कि आप कैसे करेंगे भाई। फटाफट से सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए फटाफट से जल्दी से। देखिए कैसे किया सॉल्व। सर अगर हम 14 का स्क्वायर कर दे तो कितना मिल जाएगा, 14 का स्क्वायर मिलता है 196 196, और 16 इंटू 4 करते हैं तो कितना मिल जाता है 64, और जब 196 में से अगर अपन 64 को माइनस कर देंगे, 196 में से जब 64 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 132। ऐसे ही देखो भाई साहब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 144, और 15 इंटू 4 कितना हो जाता है तो 60। अब 144 में जब अपन 60 को माइनस करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, तो 84 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर करना है और दूसरे का 4 गुना करके माइनस कर देना है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 18 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 72। अब आप इसको माइनस करोगे तो 6 में से 2 गया तो 4, अब ये 8 और 7 कितना 15, और ये हो गया 184। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 184, बोले तो ऑप्शन नंबर डी, 184 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर हो गई बात, आगे आ जाओ। बताओ यदि इस तरीके से अगर इस वर्ड को हमने MNBRQ से कोड किया तो इसको किस तरीके से कोड किया जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसको किस तरीके से कोड किया जाएगा बच्चे, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि आपको इस वर्ड को किस तरीके से आप कोड करेंगे, जल्दी से। बताएं जी, सोचिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, करिए सॉल्व। देखिए अगर हम देखें तो CONQUER है ना, इसको किस तरीके से कोड किया गया है,
इसको कोड किया गया है MN, फिर कोड किया गया है BR, फिर कोड किया गया है Q, फिर D और फिर किससे कोड किया गया है T से। अब आप इसके ऊपर अगर इसकी रियल पोजीशंस को लिखना चाहें तो ये 3 पर होता है, ये 15 पर होता है, ये 14 पर होता है, ये 17 पर होता है, ये 21 पर होता है, ये 5 पर होता है और ये 18 पर होता है। सिमिलरली ये देखो, ये 13 पर होता है, ये 14 पर होता है, ये 2 पर होता है, ये 18 पर होता है, ये 17 पर होता है, ये 4 पर होता है और ये साथियों 20 पर होता है। अब आप देखो क्या लॉजिक लग रही है इसमें। सर हमें एक बात समझ में आ रही है, 14 से 13 हुआ, 3 से 2 हुआ और 15 से 14 हुआ, मतलब इन सब में -1 की लॉजिक है, इन सब में -1 की लॉजिक है। इधर देखो 17 से 18 करने में +1 की लॉजिक है और इधर देखना जरा, यहां पर भी फिर से किसकी लॉजिक आ रही है, तो -1 की लॉजिक आ रही है। क्लियर हो गई बात आप सबको। पहले में क्रॉस में -1, उधर भी क्रॉस में -1 और बीच वाले में +1 +1 +1। तो देखो सर यही काम करना है इसमें माइनस का, तो E में से -1 करेंगे तो D आएगा, T में से -1 करेंगे तो S आएगा और यहां पर क्या आएगा, R आएगा। तो देखो DSR कहां है, तो ये वाला ऑप्शन गलत, हमारा आंसर ये होगा, ये होगा या ये होगा। फिर देखो इस बीच वाले में करो +1, तो A के बाद हमारा क्या आएगा, B आएगा। देखो सर B ऑप्शन इसमें और इसमें, इसको गलत कर दो। फिर क्रॉस में आपको करना होगा -1, तो बताओ R में -1 करोगे तो 17 पर क्या आएगा, Q, E में -1 करोगे तो क्या आएगा, D, और M में -1 करोगे तो क्या आएगा, L। तो QDL, देखो जरा QDL कहां है, तो QDL यहां पर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्या, पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्म जो हमने 4 लॉजिक सीखी है ना, सबसे पहले जो लॉजिक होती है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लॉजिक होती है। दूसरी जो लॉजिक होती है हमारी, उससे हम कहते हैं रिवर्स लॉजिक। दूसरी लॉजिक हमारी होती है जिसे हम कहते हैं रिवर्स लॉजिक। तीसरी लॉजिक जिसे हम कहते हैं पेयर लॉजिक, तीसरी लॉजिक जिसे हम कहते हैं पेयर लॉजिक। चौथी लॉजिक जिसे हम कहते हैं पोजीशन लॉजिक, क्या कहते हैं, पोजीशन लॉजिक। और पांचवी लॉजिक जिसे हम कहते हैं ओपोजिट लॉजिक, पांचवी लॉजिक जिसे हम कहते हैं ओपोजिट लॉजिक। तो बच्चे ये 5 लॉजिक है, इसमें ये थर्ड वाला लॉजिक इसमें लग रहा है पेयर लॉजिक, कि 3-3 का पेयर बनाया और बीच वाले को इंडिविजुअल दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, आपसे क्वेश्चन ने कहा उस चित्र का चयन करें जो बाकी से अलग है। उस चित्र का चयन करें जो बाकी से अलग है, मतलब 3 में किसी ना किसी तरीके की समानता है दोस्तों, 3 में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है। तो आपको उसी अलग की पहचान करनी है, जल्दी से बताइएगा। तो आपको उसी अलग की पहचान करनी है, फटाफट से बताएं। चलिए बताइए जी। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। तो देखिए सर, जब हम गौर से देख रहे होंगे तो हमारे पास एक बात कॉमन नजर आ रही है इसमें, कि सर जो देखो 1 2 3 4 का जो सीरीज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज में है। यहां भी 1 2 3 4 किस में है सर, तो एंटी क्लॉकवाइज में है। यहां भी 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज में है, किस में, एंटी क्लॉकवाइज में। यहां देखो 1 2 3 4 5 ये भी किस में है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में है। तो सर मतलब साफ है, यहां पर 1 2 ये गड़बड़ आ गया सर, यहां पर 1 2 3 होना चाहिए लेकिन यहां पर 4 आ गया। यहां पर 1 2 3 होना चाहिए सर जी, लेकिन यहां पर 4 हो गया। क्लियर हो गई बात आपको। सबका मूवमेंट जो था वो एंटी क्लॉकवाइज का था, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। आगे आ जाओ, बताओ यदि 39 माइनस ये क्या है, ये इक्वल टू होगा ना, ये अगर 39 माइनस 13 बराबर -10, 98 माइनस 14 हैशटैग बराबर 9, तो a माइनस 12 हैशटैग 32 बराबर 1। आपको बताना है a की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। आपको बताना है साथियों a की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी से बताइए, फाइंड कीजिए आंसर।
कि ए की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी से फटाफट से ए की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी आपको ये बताना है। चलिए जी बता दीजिए इसी बात पे। चलिए फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। तो सर जी हम इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कर सकते हैं कि 39 में अपन अगर इसको डिवाइड कर दे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 3 का स्क्वायर कर दे और माइनस का अगर 10 कर दे, 3 का स्क्वायर कर दे और माइनस का 10 कर दे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1 है ना। 9 में से 1 गया तो 10। इधर देखो सर अगर 14 को इससे डिवाइड करेंगे, 14 से 98 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर माइनस का 40 करेंगे तो 49 माइनस 40 कितना मिल जाएगा, तो 9 मिल जाएगा। तो लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है कि सर जी अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है। कैसे, a डिवाइड बाई क्या कर देना है 12, a डिवाइड बाई कर देना है 12 का स्क्वायर माइनस का 35 इज इक्वल टू कितना हो जाना है 1। तो a डिवाइड बाई 12 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 36 है ना, और ये स्क्वायर में रहेगा। तो जब हम इसे स्क्वायर लगाएंगे, हटाएंगे यहां से, तो a डिवाइड बाई 12 बराबर 6 हो जाएगा है ना, क्योंकि अंडर रूट जाएगा। अब बताओ a बटे 12 बराबर कितना, 6, और आपको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12 25 60 12 छक 72, 12 25 60 12 छक 72, बस खत्म काम। 72 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सही ऑप्शन में है सर, ठीक है ना। तो जो काम यहां किया है उसी काम को यहां पर पुट कर देना था भाई, हमें पता है इसको इससे करना है डिवाइड और फिर उसका स्क्वायर करके माइनस कर देना है दूसरा टर्म। तो हमने वही किया, a डिवाइड बाई 12, a डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर माइनस में 35, तो ये हमें कितना दे जाएगा, 72 दे जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, हाँ या ना, जल्दी से बताइए भाई। क्लियर है आप लोगों को, सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताएं। ये देखिए गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे और प्लस कोर्सेज की तरफ जाएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट इन द सेंस कि आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस देखने को मिल जाएंगी, कभी भी आप किसी भी बेस्ट एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हो, आप मल्टीपल एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डिवाइस में आप अपने क्लासेस को देख सकते हो, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे, मतलब एक शेड्यूल में मिलेगा सब कुछ। उसके साथ ही साथ बच्चे आप क्या कर सकते हो, तो क्विजेज, अनलिमिटेड क्विजेज पार्टिसिपेट कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी टाइम डाउनलोड कर सकते हो वीडियो को बाद में देखने के लिए, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि प्लस में आपको दिए जाते हैं। तो आप इसको देखना नहीं भूलेंगे और लेना नहीं भूलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है, ठीक है। एक ऐसी क्लास है जिसमें क्लासेस जो है, कक्षा जो है 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है, ठीक है जी। यदि इस समय में 4 पीरियड होते हैं, ठीक है, इस जो टोटल डिफरेंस है इसमें टोटल क्लासेस कितनी चलती हैं साथियों, तो 4 क्लासेस चलती हैं और प्रत्येक पीरियड के पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। तो बताइए एक पीरियड कितने मिनट का होता है, मतलब जो डिफरेंस है उसमें 4-4 मिनट का गैप आएगा 4 पीरियड के लिए। तो बताओ एग्जैक्ट टाइम क्या होगा जिसमें एक क्लास जो चली होगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे फटाफट से कि इसका सही आंसर आप क्या देंगे बच्चे। इस क्वेश्चन का आप सही आंसर क्या देंगे, तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक ऐसी क्लास है जो दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। तो सर हमें सबसे पहले 1 बजे से 3:52 तक का लेना है डिफरेंस। अब मुझे बताइएगा 1 बजे से 3:52 का डिफरेंस कितना होगा। सर 1 से 2 1 घंटे, 2 से 3 1 घंटे, तो 2 घंटे 52 मिनट का टोटल डिफरेंस आ गया। जो टोटल डिफरेंस आया ये कितने का आया, तो टोटल डिफरेंस आया 2 घंटे और 52 मिनट का। अब देखो सर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60, तो 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे 120, और प्लस में कितने मिनट हो जाएंगे सर जी, तो 52। तो ये टोटल जो मिनट हुआ वो कितना हुआ 172। टोटल जो मिनट हुआ ये कितना हुआ 172। अब देखो, अब बोला कि 4 पीरियड होते हैं। अब देखो 1 2 3 और 4, और प्रत्येक के बीच में 4 मिनट का गैप आता है। तो भाई इनके बाद 1 मिनट एक गैप आएगा,
भाई इनके बाद एक गैप आएगा और भाई इनके बाद एक गैप आएगा। तो बता दो मुझे रियल में उस घड़ी में, रियल में उस क्लास में कितने मिनट का गैप आया? 12 मिनट का। 16 नहीं करोगे कि सर 4 पीरियड, 4 इंटू 4 कर दिया 16। भाई इनके बीच 3 गैप, तो 4 तिया 12। तो अब आप 172 में से 12 को माइनस कर दो, क्योंकि रियल में हमने 160 मिनट पढ़ाया है और 160 मिनट में 4 पीरियड होते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो और जो आया यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक जो पीरियड है वहां पर वो कितने कितने मिनट का है साथियों? तो एक पीरियड सर जी 40 मिनट का है। प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का है सर जी? तो 40 मिनट का है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? क्लियर हो गई होगी बात, उम्मीद करता हूं मैं आपसे, हाँ या ना जल्दी से बताइए। चलिए चलिए बताइएगा, समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहां गया है? बताइएगा, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं आपको यह बताना है कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जल्दी से बताइएगा, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? बताइए जी फटाफट से। बताइए इसका आंसर क्या दिया आपने? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको बताने थे इस फिगर के अंदर। तो देखो सर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर ना बड़ा आसान है, इसको करना पड़ेगा काउंट, ट्रिक मत लगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हो गए टोटल? ये तो हो गए 10। 10 के बाद अगर हम देखें तो देखो छोटे छोटे ये अंदर जो बने हुए हैं कितने हैं? 10 के बाद एक ये हुआ, कितना हुआ? 11। 10 के बाद एक ये हुआ, कितना हुआ? 11। 11 के बाद बताओ ये वाला कितना हुआ? 11 के बाद बच्चे ये वाला बताओ कितना हुआ? तो 11 के बाद ये वाला हो गया 12। 11 के बाद बताओ ये वाला कितना हो गया? 12। 12 के बाद इसके ऊपर देखो तो ये कितना आ जाएगा? 12 के बाद इसके ऊपर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 12 के बाद ये देखो बताओ कितना हो गया? तो 13। और 13 के बाद एक ये वाला कंप्लीट कितना हो जाएगा? तो 14। 13 के बाद एक ये वाला देखोगे कंप्लीट तो कितना हो जाएगा साथियों? 14, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? तो इसमें आपको ट्रिक नहीं यूज करना स्क्वायर वाला कि 1 2 3 4 कर दिया और आंसर आ गया, है ना? गलत हो जाएगा फिर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे आप कि यदि बी का संबंध डाउट से है तो एच का संबंध किससे होगा? सोचिए, यदि बी का संबंध डाउट से है तो एच का संबंध किससे होगा? एच का संबंध
सोचिए और आंसर दीजिए दोस्तों। बताइए। सर बी का संबंध यदि डाउट से है तो एच का संबंध किससे होगा? बहुत छोटा क्वेश्चन है ये तो, बहुत छोटा क्वेश्चन है। कैसे? तो देखो सर, बी का संबंध डाउट से, मतलब इस डाउट में ना बी साइलेंट है। इस बी में जो डाउट है ये क्या है? ये साइलेंट है। तो एच देखो किस में साइलेंट होगा? हाउस में तो होता नहीं है, होप में होता नहीं है, ऑनेस्ट में होता है। ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो, बताओ। वाई यू वाई ई आई का रिलेशन डब्ल्यू जी से है, तो वैसे ही आपको बताना है क्यू ओ जे एल का रिलेशन किससे होगा? क्यू ओ जे एल का रिलेशन किससे होगा आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए। चलिए जी, बताएं आंसर इस क्वेश्चन का। 4 लेटर को 2 लेटर में कन्वर्ट किया। आप सोचिए कि 4 लेटर को 2 लेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई? 4 लेटर को 2 लेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जरा सोचिएगा। तो देखो सर, अगर हम इसके रियल पोजीशंस की बात करें तो ये हमारा 21 पर आता है, और ये हमारा 25 पर आता है, ये हमारा 5 पर आता है, और ये हमारा 9 पर आता है। तो अब देखो 21 प्लस 25, 21 प्लस 25 करोगे तो कितना आएगा? तो 21 प्लस 25 करने पर 46 आएगा। 46 का जब अपन आधा करते हैं तो कितना आता है? 23, और 23 का जो कोड होता है ये क्या होता है? तो W। अब देखो 5 प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा? 14, और 14 का जब आधा कर दोगे तो कितना मिल जाएगा साथियों? तो 7 पे जी आ गया। तो सेम यही कॉन्सेप्ट लगाओ। 15 प्लस 17 बताओ, 15 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 32, और 32 का जब आप आधा करोगे तो 16 मिलता है, और 16 पर क्या आता है? तो 16 पर आता है P। इन द सेम वे 10 प्लस 12 करोगे तो कितना आएगा? 22, और 22 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 11, और 11 पर क्या आता है? तो 11 पर आता है K। 11 पर आता है K, तो हमारा आंसर हो गया पी के। हमारा आंसर हो गया साथियों पी के, ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर हो गया पी के, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, बताइए। आपसे पूछा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी? जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताएं। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी बताएं। इस क्वेश्चन में आपने क्या लॉजिक लगाया? देखिए सर, इस क्वेश्चन में हमने लॉजिक ये लगाया कि हमने 20 और 24 को जोड़ा। अगर हमने 20 और 24 को जोड़ा तो कितना आया? तो 44 आया, और 44 का जब अपन ने आधा किया तो कितना मिल गया? तो ये वाला टर्म मिल गया 22। ऐसे ही देखो 36 और 32 को अगर जोड़ दिया तो 36 और 32 को जोड़ा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? तो 68, और 68 का जब हमने आधा किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? तो 34। तो भाई इन दोनों टर्म को जोड़ने पर ये आ रहा है, इन दोनों टर्म को जोड़ने पर ये आ रहा है, तो ये वाला जो टर्म होगा वो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा, जाहिर सी बात है। तो देखो 4 और 2 6, और 3 और 2 कितना? 5। अब जब हम इसका आधा करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाना चाहिए? 28। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाना चाहिए? 28। अब देखो मिला लो, देखो 22 और 28 करोगे तो कितना मिलेगा? 50। 22 और 28 करोगे तो कितना मिलेगा? 50, और 50 का जब हम आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 25। इधर देखो 28 और 34 करेंगे तो कितना मिल जाएगा?
28 और 34 करेंगे तो मिलेगा 62, और 62 का जब अपन आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 31। ऐसे देखो 25 और 31 करेंगे तो कितना मिलेगा 56, और 56 का जब अपन आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 28। तो हम बिल्कुल सही है। इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 ये वाला, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 ये वाला, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 ये वाला, सिमिलरली इन दोनों का टर्म डिवाइड बाई 2 ये वाला, इन दोनों का टर्म डिवाइड बाई 2 ये वाला। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे? जल्दी से बताएं फटाफट से। 5 7 4 16 13 38, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करने वाले होंगे, आपको यह बताना है। चलिए जी, आंसर कीजिए और बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करना चाहते हैं साथियों। बताइए। देखिए, अगर हम करें 3 इंटू 7, तो 7 इंटू 3 करने पे कितना आ जाएगा 21, और 21 में से अगर अपन 5 को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 16। 5 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में से अपन 7 को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 13। तो इन द सेम वे अब हमें यहां पर क्या रखना होगा, जिसमें से 4 को माइनस करने पे 38 आए। तो सर 4 को माइनस करने के लिए 42 आना चाहिए, है ना? तभी तो 42 में से 4 को माइनस करेंगे तो 38 आएगा। तो ये 7 6 कितना हो जाएगा 42, ये 7 6 कितना हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर ए। ये 7 6 कितना हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ो, बताओ। 246 589 135 35 68, आपको बताना है उस संख्या का चयन कीजिए जो इस संख्याओं के समूह में आता है। अब हमें उस संख्या का चयन करना है जो ऊपर दिए गए संख्याओं के दोस्तों समूह में आता है। जल्दी से आंसर कीजिएगा। बताएं। उस संख्या का चयन करना है जो इनके समूह में आता है दोस्तों। चलिए देखिए, समूह की अगर हम बात कर रहे हो तो समूह में सिंपल सा फंडा ये दिखाई दे रहा है क्या। तो सर आप देखो, यहां पर देखोगे तो 2 + 2 4 हो रहा है, 4 + 2 6 हो रहा है, 5 + 2 7 हो रहा है, और 7 + 2 9 हो रहा है, 1 + 2 3 हो रहा है, 3 + 2 5 हो रहा है, 3 + 2 5 हो रहा है, 6 + 2 8 हो रहा है। तो देखो कहां पर 2 का डिफरेंस है, तो यहां पर तो नहीं है, गलत करो। यहां पर देखो सर 4 से 6, 6 से 8, हाँ ठीक है सर, यहां पे तो दिख रहा है 2 का डिफरेंस। यहां पर देखो 1 से 3 नहीं का डिफरेंस है। यहां पर देखो उल्टा डिफरेंस है माइनस का। तो सर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 4 से 6 हुआ और 6 से क्या हुआ 8 हुआ, 4 से 6 हुआ और 6 से क्या हुआ 8 हुआ। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इज राइट। क्लियर हो गई बात आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले देखिएगा, हर एक संडे को यूपीपीएससी प्री लेवल का जीएस पेपर 1 का टेस्ट सीरीज लिया जाता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, जिसमें आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको दिया जाता है 100% स्कॉलरशिप। अगर आप रैंक 2 और 3rd लाते हैं तो आपको दिया जाता है 50% स्कॉलरशिप। अगर आप 4 से 25 तक ले आते हैं तो आपको दिया जाता है 25% का स्कॉलरशिप। तो बच्चे अभी ये जो मौका है ना, आप पढ़ाई जो किए हुए हो उस पढ़ाई के बेसिस पर आपको फ्री सब्सक्रिप्शन आपकी पढ़ाई को और भी बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए आपको देती है अनअकैडमी, जिसको हर एक संडे सुबह 10 बजे लाभ ले सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी और आप देना चाहते हैं बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज, तो भी आप वीर टेस्ट सीरीज से जुड़ना नहीं भूलेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी वैल्यू आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी वैल्यू आएगी। जल्दी से फटाफट से बताएंगे आप।
कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे साथियों? फिर से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे, जल्दी से बताएं। बताइए। सॉरी, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बच्चे करके कैसे करेंगे आप? चलिए सर, देखो इसमें ना आप एक एल वर्ड को उठाओ, तो देखो एल यहां पर पहले पर है। अब ये जो एल है सर, ये जी दूसरे पर है। सर जी ये जो एल है जी, ये तीसरे पर है। सर जी ये जो एल है, ये चौथे पर है। अब ये जो एल है सर जी, ये पांचवें पर है। तो अब देखो छठे पर कहां कहां है? तो 2 2 4 2 6 यहां पर छठे पर है। यहां देखो नहीं है, यहां देखो नहीं है, यहां देखो नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। 8 और 9 बजे के बीच घड़ी में कितने बजे मिनट और घंटे वाली सुई एक सीध में परंतु विपरीत दिशाओं में होंगी? अच्छा, एक सीध में होनी चाहिए लेकिन एक दूसरे की विपरीत दिशा में होनी चाहिए। बात वही है, विपरीत दिशा का मतलब होता ही है एक सीध में होना, और विपरीत दिशा में एक सीध में परंतु एक विपरीत दिशा में होना चाहिए का मतलब हो गया अपने आप में 180 डिग्री। विपरीत दिशा का मतलब परंतु सीध का मतलब हो गया 180 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बताइए फटाफट से। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? आंसर इस क्वेश्चन का जल्दी से तो देखिए। क्वेश्चन ने क्या कहा कि 8 और 9 बजे के बीच कितने बजे घड़ी में 180 डिग्री का कोण बनेगा? तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, क्या? 2/11 इन ब्रैकेट A1 प्लस माइनस A2। अब देखो 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है, तो A1 की वैल्यू निकालोगे तो पहला समय 8 है, और 8 गुणे में क्या करते हो तो 30, कितना मिल जाता है? 240। A1 की वैल्यू कितना मिल गया? 240। A2 हमारा होता है गिवन एंगल, और जो कि कितना है साथियों? 180। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो 2/11 A1 बताओ कितना है? A1 है 240। अब देखो अगर आप प्लस माइनस 180 करोगे तो करना तो एक ही काम रहेगा, लेकिन अगर आप 240 में 180 को जोड़ोगे तो वैल्यू 420 आ जाएगी, और कभी भी एंगल 360 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब एंगल 360 से ज्यादा नहीं हो सकता तो आप प्लस ना करके यहाँ पे कर दो माइनस, और जब माइनस करोगे तो 2/11 इंटू में कितना हो जाएगा? तो 60। अब आप इसको सॉल्व करो तो 120 बटे कितना? 11। इससे एक बार और सॉल्व कर दो तो 10 सही 10/11, और इसको हमेशा और हमेशा पहले वाले टाइम में जोड़ देना, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8:10 सही 10/11। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8:10 सही 10/11 मिनट। कहां है? तो सर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
हमारे उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात आप सबको, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके साथ ही साथ कुछ बैचेज भी हैं हमारे, जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप, कहां गया वो पेप्ड बैच, देखिए अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो यूपी पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीर बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत ड्यूरेशन 3 मंथ्स की है। और आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उन्नत बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसकी जो ऑप्शनल फी है, एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको इतने सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। इसकी जो फी है ये देखिए 13,600, 9,350, 7,650, 4,250 है। लेकिन इस फी पर आप मत जाइए। अगर आप मेरा रेफरल कोड ADK10, अगर मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करते हैं, आप ADK10 को अप्लाई करते हैं, तो आपको जो ये फी है वो इस रेट में मिलने लगेगी। आपको जो फी है वो इस रेट में मिलने लगेगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है बच्चे, चलिए चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर तो बस आज की क्लास को अपन लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अब अपनी कल की क्लास में। ठीक है ना, तो आप हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन किया कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चे यूपी मंत्रा, जिसमें आपको ज्वाइन हो जाना है और क्लासेस के लिंक ले जानी है। तो इस सेशन को आप लोगों ने, जितने लोगों ने देखा, एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।